नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट, जिसके अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी के अतिरिक्त अन्य पदों पर आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 416 पदों के लिए। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य पदों पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर संबंधित एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। विज्ञापन संख्या है 70/2025, 9 अप्रैल को जारी किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह गैर सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय इन पदों पर आवेदन योग्य भारतीय नागरिकों से मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि थी 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 15 मई 2025 तक। फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि भी 15 मई 2025 तक है। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं 18 से 20 मई 2025 के बीच। इन पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 27 जुलाई 2025 को विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स जो कि उत्तराखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे पर आयोजित की जाएगी। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं। उसके लिए आपको जाना होगा tripplesc.uk.gov.in की वेबसाइट पर, जैसा कि आप पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पद के नाम की, वेतनमान की और कितने पद यहाँ पर उस पद के रिलेटेड हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में भरा जाना है 44,900 से 1,42,000। सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में इन पदों पर वेतनमान दिया जाएगा। टोटल पद हैं 3। व्यक्तिक सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इस पद को भरा जाना है। वेतनमान लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये। 3 पद हैं केवल। सहायक अधीक्षक महिला कल्याण विभाग में पदों को भरा जाना है। वेतनमान लेवल 5 में 29,200 से 92,300, 5 पद हैं। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी राजस्व विभाग में इन पदों को भरा जाना है। वेतनमान 29,200 से 92,300, लेवल 5 में। टोटल पदों की संख्या है 119। राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल राजस्व विभाग में इन पदों को भरा जाएगा। वेतनमान सेम लेवल 5 में है, 61 पद हैं। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम विकास विभाग में इन पदों को भरा जाएगा। लेवल 4 में वेतनमान 25,500 से 81,100, टोटल 205 पद हैं ग्राम विकास अधिकारी के। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पंचायती राज विभाग में इन पदों को भरा जाना है। लेवल 4 में वेतनमान होगा, 16 पद हैं। स्वागती या रिसेप्शनिस्ट के जो कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में इन पदों को भरा जाएगा, 3 पद हैं। सहायक स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में इन पदों को भरा जाना है। वेतनमान लेवल 2 में 19,900 से 63,200 रुपये, इसका है 1 पद। टोटल पदों की संख्या आप देखेंगे 416। यहाँ जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज, सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पदों में से आप देखेंगे तीनों के तीनों जो पद हैं यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी के हैं। आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच रखी गई है। ये जो पद हैं अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन वाले एनपीएस पेंशन इनके अंतर्गत दी जाएगी। आवेदक की जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदक ने ग्रेजुएशन की उपाधि किसी भी सब्जेक्ट में हासिल की हो। साथ ही आवेदक ने कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डॉएक सोसाइटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवेदक की होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट व्यक्तिक सहायक के कुल 3 पद हैं, जिनमें से 2 पद हैं अनारक्षित और 1 एससी कैटेगरी का है। आयु सीमा 21 से 42 साल।
ये पद भी अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होंगे। शैक्षिक योग्यता आवेदक की स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आवेदक ने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय से 1 वर्ष कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या फिर कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक की डिग्री आवेदक ने ली हो। इसके साथ ही दूसरी कंडीशन है आवेदक की हिंदी आशु लेखन में या हिंदी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। जबकि अंग्रेजी के लिए आशु लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की 9000 की डिप्रेशन पर आवर की गति होनी चाहिए। इन पदों पर एक स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है आयोग के द्वारा। अंग्रेजी आशु लेखन या अंग्रेजी स्टेनोग्राफी की परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वैकल्पिक होगी, यानी कैंडिडेट अंग्रेजी स्टेनोग्राफी का विकल्प चुन सकता है और नहीं भी। लेकिन जो कैंडिडेट अंग्रेजी आशु लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले होंगे उनको अधिमान या वरीयता या प्रीफ्रेंस दी जाएगी। सहायक अधीक्षक के 5 पद हैं, जिनमें से एक पद SC कैटेगरी का और एक पद है यहाँ पर एक पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए महिला कैंडिडेटों के लिए है और 2 पद हैं अनारक्षित। टोटल पदों की संख्या है 2 और महिलाओं के 2 पद हैं। 21 से 42 साल आयु सीमा है। आवेदक की शैक्षिक योग्यता डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय में। एक समाज शास्त्र के रूप में स्नातक की डिग्री आवेदक ने प्राप्त की हो या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन हो। दूसरी कंडीशन है किसी सहकारी संगठन या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक या स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 साल का आवेदक को अनुभव होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। पटवारी यानी राजस्व उप निरीक्षक के 119 पद हैं, जिनमें से आप यहाँ देखेंगे एक पद यहाँ पर पटवारी के जो पद हैं 119 हैं, जिनमें से कैटेगरी वाइज और जिले वाइज यहाँ पदों का जो बंटवारा है कुछ इस तरह से है। पिथौरागढ़ में केवल यहाँ पर 10 पद हैं और बागेश्वर में 3 पद हैं। इसी तरह पौड़ी गढ़वाल में 33 पद हैं, चमोली में 7 पद हैं और अल्मोड़ा में 20 पद हैं। इसके साथ ही टिहरी गढ़वाल में 35 पद हैं, रुद्रप्रयाग में 6 पद हैं और चंपावत में हैं 5 पद। सभी डिस्ट्रिक्टों में कुल 119 पद हैं पटवारी के लिए। पटवारी के पदों के लिए लिखित परीक्षा में ऐसे कैंडिडेट जो सफल होंगे उनको शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा और उसे पास करना होगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक और मानक दक्षता परीक्षा में वो पृथक से सूचित किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के खर्चे पर 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा इन पदों पर ज्वाइनिंग के साथ। आयु सीमा 21 से 28 साल है पटवारी के पदों के लिए। शैक्षिक योग्यता आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हासिल की हो। यहाँ जो शारीरिक दक्षता है कैंडिडेट पुरुषों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दूरी को दौड़ना होगा। पटवारी के पदों के लिए जो शारीरिक मानक है यहाँ पर रखे गए हैं, पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय मूल के कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर अधिकतम लंबाई में दी जाएगी। सीना पुरुषों के लिए फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर और बिना फुलाव के साथ में 79 सेंटीमीटर यहाँ पर सीने की माप होनी चाहिए। महिला कैंडिडेटों का न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए पटवारी के पदों के लिए। लेखपाल या राजस्व उप निरीक्षक के टोटल पद हैं 61, जिनमें से यहाँ जिले वाइज पदों का जो बंटवारा है कुछ इस तरह से है। हरिद्वार में 37 पद हैं, ऊधम सिंह नगर में 15 पद हैं, देहरादून में 7 पद हैं, इसके साथ ही चंपावत में है 2 पद। टोटल पदों की संख्या है 61। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा और अन्य क्राइटेरिया है पटवारी के पदों के समान ही होगा।
21 से 35 साल आयु सीमा आवेदक की होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। शारीरिक दक्षता जो होगी यहाँ पर पुरुषों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर की डिस्टेंस दौड़नी है, जबकि महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना जरूरी होगा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ के कुल 205 पद हैं। 205 पदों का जो कैटेगरी वाइज और जिले वाइज यहाँ पदों का विवरण कुछ इस तरह से है। अल्मोड़ा में 31 पद हैं ग्राम विकास अधिकारी के, जबकि बागेश्वर में है 8 पद, चमोली में है 14 पद, चंपावत में 13 पद हैं, देहरादून में 11 पद हैं। इसी तरह हरिद्वार में 8 पद हैं, नैनीताल में है 26 पद, पौड़ी गढ़वाल में है 35 पद, पिथौरागढ़ में है 12 और रुद्रप्रयाग में है 9, टिहरी गढ़वाल में 14 पद हैं, ऊधम सिंह नगर में है 16 पद और उत्तरकाशी में है 8 पद। टोटल पदों की संख्या है यहाँ पर 205। ये सभी पद अराजपत्रित स्थायी और एनपीएस पेंशन इनके अंतर्गत दी जाएगी। आयु सीमा 21 से 42 साल होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16 पद हैं। इसमें उत्तरकाशी में 9 पद हैं और चमोली में 5 पद हैं, चंपावत में 2 पद हैं। टोटल पद 16 हैं। आयु 21 से 42 साल। शैक्षिक योग्यता, डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक के पास होनी चाहिए और कंप्यूटर चलाने का आवेदक को ज्ञान होना चाहिए। कम से कम CCC लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया हो। स्वागती रिसेप्शनिस्ट कुल 3 पद हैं यहाँ पर, जिसमें से एक SC कैटेगरी का, 2 अनारक्षित हैं। 21 से 42 साल आयु सीमा है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और अंग्रेजी और हिंदी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की क्षमता आवेदक में होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर चलाना आवेदक को आना चाहिए। सहायक स्वागती असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट का 1 पद है जो कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है। 21 से 42 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और आवेदक को हिंदी अंग्रेजी भाषा बोलने पढ़ने लिखने का पूरा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी पदों पर ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 साल तक की सेवा की है और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का B प्रमाण पत्र कैंडिडेट्स के पास है। दोस्तों, इन सभी पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी 100 अंकों की होगी, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के मल्टीपल 24 प्रकार के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। रिटन एग्जामिनेशन में सामान्य OBC वर्ग के कैंडिडेट को 45% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी उनको परीक्षा में पास माना जाएगा। यहाँ जो परीक्षा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। अगर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है तो प्रश्न बुकलेट और परीक्षा के बाद जो कैंडिडेट है परीक्षा प्रश्न बुकलेट को अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ हर एक सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत उत्तर देने के लिए 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। अर्थात इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए बड़ी ही सावधानी से अपने आंसर्स आपको देने होंगे जिससे कम नेगेटिव मार्किंग आपकी हो। तो यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। आयु की गणना इन सभी पदों पर 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में SC ST OBC को 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी होगी। यहाँ जो पात्रता की शर्तें हैं आपको ध्यान रखना है। समूह ग की सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदक का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में
आवेदक का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। दूसरी कंडीशन है उत्तराखंड के मूल निवासी के पास में संबंधित डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है आवेदक ने समूह गए भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा 2025 पर आवेदन करने के लिए हाई स्कूल और 12th क्लास जो है उत्तराखंड में स्थित राज्य के शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या फिर राजकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों के लिए कंडीशन लागू नहीं होगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही तिब्बती शरणार्थी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ जो EWS और OBC NCL सर्टिफिकेट है, उस केस में 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 मई 2025 के बीच जारी किया गया होना चाहिए, जो कि 2024-25 की आय पर आधारित होना चाहिए और साथ ही उस पर जो वैलिडिटी है 2025-26 लिखी होनी चाहिए, तभी उन OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों इन सभी पदों पर नॉन रिफंडेबल फीस ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी है। अनरिजर्व OBC को 300 रुपये, अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेटों को 300 रुपये, उत्तराखंड के SC ST EWS और दिव्यांगजनों को 150 रुपये फीस पेमेंट करनी है और ऐसे कैंडिडेट जो अनाथ हैं उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से की जा सकती है। ऑफलाइन मोड में ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से भेजी गई फीस मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट SSSC.uk.gov.in पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का लिंक वहां से देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। वहां से सीधे आप इन लिंकों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिए गए जो सहायक समीक्षा अधिकारी का लिंक है उस पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत विभिन्न विभागों के लिए समूह C या समूह ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ दिखाई देगा। 5 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, पर्सनल डिटेल दे देनी है। दूसरे स्टेप में एजुकेशनल डिटेल दे देनी है और तीसरे स्टेप में फ़ोटो, सिग्नेचर, अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। 4th स्टेप में फ़ीस पेमेंट कर देनी है और 5वें स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, उन्हें पढ़ लेना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए आ चुका है। कैंडिडेट का पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ दे देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम दे देना है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल, वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। राष्ट्रीयता यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल की स्थिति यहाँ पर यस, उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, यस पर क्लिक कर देना है। अगर बाहर के निवासी हैं तो नो पर क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पर यस नो में आपको आंसर करते हुए चले जाना है। कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर दे देना, कंफर्म कर देना है। एड्रेस यहाँ पर दे देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ डाल देना है। लॉगिन डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में 8 से 15 कैरेक्टर के बीच आप बना सकते हैं, जिसमें अपर केस, लोअर केस और नंबर, स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको डाल सकते हैं। पासवर्ड को कंफर्म कर देना, दिए गए कैप्चा को डाल देना है और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ग्रुप C
रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में 15 मई 2025 तक सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अधिकतम जानकारी देने की कोशिश की है। आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये भी हमने बता दिया है। अब यहाँ बात करेंगे वीडियो के इस पार्ट में कि आपको जो सिलेबस है वो कौन सा है और क्या क्या सिलेबस इसका होने वाला है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों वापस हम जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर आ चुके हैं। यहाँ जो सिलेबस दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट के पार्ट में आप देखेंगे 20 अंकों का जो सिलेबस है ये स्नातक स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र होगा। इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी भाषा और साहित्य पर जो सिलेबस दिया गया है वो यहाँ दिया गया है। इसका इस्तेमाल आप अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं। इसी तरह हिंदी साहित्य सामान्य परिचय उत्तराखंड राज्य और एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं पर आधारित ये सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो भाग होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति रीजनिंग पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट में। जैसे शाब्दिक मानसिक शैक्षिक योग्यता परीक्षण पर आधारित यहाँ सिलेबस दिया गया है। दर्पण जल प्रतिबिंब श्रृंखला सादृश्य और वर्गीकरण कागज मोड़ना कागज काटना आकृति निर्माण आकृतियों की गिनती सन्निहित आकृतियाँ आकृतियों की पूर्ति आकृति आव्यूह समस्त आकृतियों का समूहीकरण। शाब्दिक में मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत वर्णमाला कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण भिन्नता की पहचान सादृश्यता श्रृंखला परीक्षण क्रम व्यवस्था दिशा ज्ञान परीक्षण अंक एवं समय क्रम परीक्षण निगमनात्मक परीक्षण रक्त संबंध परीक्षण गणितीय चिन्हों का कृत्रिम रूप प्रदान करना धारणा परीक्षण कथन एवं तर्क शक्ति वर्गीकरण आलेखन वेन ग्राम डायग्राम गणितीय संक्रियाएं आव्यूह मैट्रिक्स बैठक परीक्षण आंकड़ों की पर्याप्तता इनपुट आउटपुट पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित संख्या अवधित निर्धारण कैलेंडर कथन निष्कर्ष निर्णयन और न्याय निगमन पहेली परीक्षण समस्या समाधान सामाजिक बुद्धि नैतिक आचार विचार शब्द निर्माण लिपि या अभिक्षमता पर जो प्रश्न है वो पूछे जाने हैं। इसी तरह फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पर आधारित यहाँ सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसी तरह जो इतिहास होगा भारत और विश्व कर इस पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल महाकाव्य काल जैन बौद्ध धर्म मौर्य काल उत्तर मौर्य काल गुप्त साम्राज्य उत्तर गुप्त काल संस्कृति विकास और अन्य पहलू अरब तुर्की आक्रमण मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन बहमनी विजयनगर राज्य मुगल काल इसके अतिरिक्त मराठा सिख साम्राज्य यूरोपियों का भारत में आगमन ब्रिटिश इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 भारत में राष्ट्रवाद का विकास और प्रथम युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 10 होगी। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पर यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे 5। राजनीतिक विज्ञान पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरह आप यहाँ देखेंगे जो इस सिलेबस का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपको 100% श्योरिटी देते हैं हम कि आपका इस परीक्षा के अंतर्गत 100% सिलेक्शन हो जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आप अपना जो सिलेक्शन है इस परीक्षा के अंतर्गत उसको सुनिश्चित करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो में उपलब्ध कराई गई जानकारी पदों से संबंधित आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले अपने परीक्षा शुल्क और आवेदन फॉर्म को हर हाल में ऑनलाइन मोड में सबमिट करा देना है। तो वीडियो को एक लाइक कर दें अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।